नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं फ्रीलांसर वेब सीरीज़ के बारे में जो कि हॉटस्टार पर रिलीज़ की गई थी। इस सीरीज़ के लिए वो लोग बहुत उत्सुक थे जो नीरज पांडे को जानते हैं, क्योंकि नीरज पांडे ही इस सीरीज़ के लेखक हैं। यदि आप उन्हें नाम से नहीं भी जानते हो तो भी काम से अवश्य जानते होंगे। आपने हॉटस्टार की स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज़ अवश्य देखी होगी। ये एक टॉप क्लास वेब सीरीज़ है। इसके निर्माता भी नीरज जी ही रहे हैं। यदि इसे भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी अवश्य देखी होगी। इसके भी राइटर और डायरेक्टर नीरज जी ही हैं। पिछले 2-3 दशकों में भारत में निर्मित जितनी भी बायोपिक हैं उनमें से ये MS धोनी वाली सर्वश्रेष्ठ है। तो इतने उत्कृष्ट लेखक और निर्देशक की सीरीज़ आने जा रही हो और लोग प्रतीक्षा न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रीलांसर सीरीज़ में कुल 7 एपिसोड्स हैं, जिनमें से मात्र 4 ही सितंबर 2023 में रिलीज़ किए गए थे। आरंभ में केवल 4 एपिसोड्स आए थे और ऐसी जगह पर यह सीरीज़ आकर रुक गई थी कि लोग बहुत व्याकुल थे जानने के लिए कि आखिर आगे क्या हुआ। फिर दिसंबर में इसके बाकी 3 एपिसोड रिलीज़ किए गए। वैसे इस प्रकार से वेब सीरीज़ों को आधा अधूरा रिलीज़ किया जाना व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं आता। एक साथ पूरा एक सीज़न अपलोड करो और बात खत्म करो। मित्रों, फ्रीलांसर में मोहित रैना मुख्य भूमिका में हैं, जिन्होंने देवों के देव महादेव टीवी शो में भगवान भोलेनाथ की भूमिका में अपने अद्भुत अभिनय से बहुतों का मन मोहा था। इस सीरीज़ में भी उनका अभिनय शानदार रहा। मैं फ्रीलांसर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये 2 मित्रों की कहानी है। एक है इनायत खान, दूसरा है अविनाश कामत। अविनाश कामत भारतीय सेना के लिए काम करता है। इनायत की बेटी आलिया की शादी मलेशिया के एक बहुत ही अमीर परिवार से हो जाती है। ये परिवार अचानक से टर्की चला जाता है, मलेशिया छोड़कर टर्की जाता है घूमने के लिए। फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया पहुँच जाता है ISIS में सम्मिलित होने के लिए, उनका लड़ाका बनने के लिए, मतलब आतंकवादी बनने के लिए। आलिया को पता ही नहीं होता है कि ये सब चल रहा है और जब तक उसे पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। आलिया अब आतंकवादियों के बीच में फंस चुकी होती है। फिर इनायत का मित्र अविनाश कामत ये तय करता है कि वो आलिया को सीरिया से वापस लेकर आएगा। अब वो कैसे लाएगा, क्या करेगा, ला भी पाएगा या नहीं, बस यही है इस सीरीज़ की पूरी कहानी। मित्रों, इस सीरीज़ का यदि एक एपिसोड भी आपने देख लिया तो आप बिना पूरी सीरीज़ देखे रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी अधिक आकर्षक है ये सीरीज़ कि आपको खुद से जोड़ती नहीं है बल्कि ये आपको पकड़ के रख लेती है। इसमें आतंकवाद की समस्या दिखाई गई है तो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म दिखाया ही जाना था, पर जो भी दिखाया गया है वो बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाया गया है। आपने यदि ऋतिक की फिल्म फाइटर देखी हो तो उसमें पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए जो सेक्युलरिज्म दिखाया गया है वो तो सारी सीमाएं तोड़ देता है। एक बार आप स्वयं तुलना कीजिएगा फ्रीलांसर और फाइटर की। मैं तो अवश्य ही ये चाहूँगा कि फ्रीलांसर का दूसरा सीज़न आए, और मैं ही नहीं, जिसने भी इस पहले सीज़न को देखा है वो सभी चाहते होंगे कि इसका दूसरा सीज़न आए और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। बाकी जिसने भी अभी तक ये नहीं देखी है सीरीज़, मैं उसे यही सुझाव दूंगा कि यदि आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये सीरीज़ अवश्य देख लीजिएगा। इसे देखने के बाद मेरे सुझाव के लिए यहाँ आकर आप धन्यवाद अवश्य करेंगे। मित्रों, ये सीरीज़ यदि आपने देख ली है तो इस पर आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।